इंफ्रास्ट्रक्चर, द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वर वेरी पुअर, कि ब्रिटिश रूल के टाइम पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बहुत बुरी थी। कि सम एफर्ट्स वर मेड टू डेवलप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, रेलवे, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राम, कि इन सब के डेवलपमेंट पे कुछ किया गया पैसा खर्च, बट द मेन एम मोटिव बिहाइंड सच इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट वॉज टू सर्व वेरियस कॉलोनियल इंटरेस्ट। लेकिन जितना भी पैसा इन पे खर्च किया गया, इनके डेवलपमेंट पे खर्च किया गया, उसका मेन मोटिव सिर्फ अंग्रेज़ों का अपना खुद का इंटरेस्ट था, उनका हित था। पहला पॉइंट है रोड, कि पहली बात तो अच्छी रोड्स नहीं थी, और जो रोड थी सिर्फ वो रॉ मटेरियल को ट्रांसफ़र करने में, यानी कॉलोनियल्स ने अपने बिजनेस के लिए ही यूज़ की। कि द colonial administration could not accomplish much on construction of roads due to scarcity of funds, यानी पैसों की कमी थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार रोड्स नहीं बनवाती थी। द रोड्स दैट वर बिल्ट, कि जो पहले से बनी हुई थी या बनवाई गई, प्राइमरीली सर्व्ड द इंटरेस्ट ऑफ मोबिलाइजिंग द आर्मी एंड शिफ्ट रॉ मटीरियल, वो सिर्फ आर्मी को शिफ्ट करने में या रॉ मटीरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में काम आती थी। There always remained an acute shortage of all-weather road to reach out the rural areas during the rainy season, यानी बरसात में गांव की सड़कें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। As a result, people living in these areas suffered deadly during the natural calamities and famine, कि प्राकृतिक आपदाओं से गांव में रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता था। अच्छी सड़कें न होने की वजह से वहाँ पर और इलाके वो बैकवर्ड होते गए। रेलवेज़, द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल वॉज टू इंट्रोड्यूस रेलवेज़ इन इंडिया इन 1850, कि अंग्रेज़ों ने इंडिया में जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशन किए उनमें सबसे अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने रेलवे को इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहले रेलवेज़ कब इंट्रोड्यूस हुई? 1850 में। द रेलवेज़ अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन टू इम्पोर्टेंट वेज, कि रेलवेज़ ने हमारी इकोनॉमी को कैसे इफ़ेक्ट किया। कि रेलवेज़ एनेबल्ड पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, कि रेलवे के थ्रू ट्रेनों से हम बहुत ज़्यादा जगह की दूरी को भी आसान बना दिया। इट ब्रॉक जोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स एंड प्रमोटेड नेशनल इंटीग्रेशन, और ट्रेन में सफ़र करके हम एक जगह से दूसरी जगह आराम से पहुंच जाते थे, कितनी भी जो दूरी की जगह हो, लोगों में इंटीग्रेशन हुआ। इट इनहैंस्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर विच एडवर्सली अफेक्टेड द कंपेरेटिव सेल्फ सफिशेंसी ऑफ द विलेज इकोनॉमीज इन इंडिया। इट इनहेंस्ड कमर्शलाइजेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर, यानी भारत की खेती का व्यवसायीकरण किया। कि विच एडवर्सली अफेक्टेड द कॉम्परेटिव सेल्फ सफिशेंसी ऑफ द विलेज इकोनॉमी इन इंडिया, कि भारत के गांव आत्मनिर्भर बनने की स्थिति में आ गए रेलवे के कारण। रेलवेज ऑल्सो प्रमोटेड द फॉरेन ट्रेड बट इट बेनिफिटेड द ब्रिटिशर्स, कि उस समय ट्रेन की वजह से, रेलवेज़ की वजह से फॉरेन ट्रेड को भी बढ़ावा मिला, लेकिन उसका फ़ायदा सिर्फ किसको मिला? ब्रिटिशर्स को। मोर देन द इंडियंस से ज़्यादा फ़ायदा मिला ब्रिटिशर्स को। द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लेड टू ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस टू द इंडियन इकोनॉमी, और रेल चलाने की वजह से सबसे ज़्यादा घाटा हुआ, नुकसान भारतीय इकोनॉमी को भुगतना पड़ा। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक मेजर फॉर डेवलपिंग द वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट, हाउएवर देयर डेवलपमेंट वाज फार फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी, कि अंग्रेज़ों ने एयर और वाटर डेवलपमेंट के लिए, वाटर ट्रांसपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए भी काम किया, लेकिन वो बहुत कम था। इंडियन वाटरवेज प्रूव्ड टू बी अनइकोनॉमिकल, कि जो इंडियन वाटरवेज थे वो बहुत अनइकोनॉमिकल प्रूव होते थे। एज इन द केस ऑफ द कोस्ट कैनाल ऑन द ओडिशा कोस्ट, दिस कैनाल वॉज बिल्ट एट ए ह्यूज कॉस्ट, कि कैनाल बनाई गई, बहुत खर्चा भी हुआ, बट इट फेल्ड टू कॉम्पीट विद द रेलवेज़, और इस कैनाल से बिजनेस करते थे तो वो रेलवे के आगे फेल हो जाते थे, महंगा पड़ता था। एंड फाइनली कैनाल हैड टू बी अबेंडेड, और इस तरह से फिर कैनाल रूट से बिजनेस बंद हो गया। कम्युनिकेशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन करने के सबसे अच्छे साधन है पोस्ट एंड टेलीग्राफ।
द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया सर्व्ड द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, कि भारत में एकता और संप्रभुता बनाए रखने के लिए इस इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का यूज़ किया जाने लगा। इंट्रोडक्शन किसने किया? अंग्रेज सरकार ने। द पोस्टल सर्विसेज डिस्पाइट सर्विंग अ यूजफुल पब्लिक पर्पस रिमेन्ड ऑल थ्रू इनएडिक्वेट, पर जो पोस्टल सर्विसेज थी वो भी भारत की जनसंख्या के मुकाबले बहुत कम थी, इनएडिक्वेट थी। रीज़न फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, अंग्रेज़ों ने अपने समय में जितना भी इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया उसके पीछे उनका मोटिव ये नहीं था कि इंडिया के लोगों को उसका फ़ायदा मिले, भारत के जनता का फ़ायदा हो, बल्कि उन्होंने सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हुए पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया। जैसे रोड्स, कि जो रोड्स बनाई गई वो भारत के लोगों के लिए नहीं, बल्कि वो रोड इसलिए बनाई गई कि वहाँ पर से आर्मी आ सके। दूसरा, रॉ मटेरियल उस रोड्स के थ्रू एयरपोर्ट तक पहुंचाया जा सके या सी पोर्ट तक पहुंचाया जा सके, ताकि वहां से रॉ मटेरियल इंग्लैंड भेजा जा सके। रेलवेज़ का डेवलपमेंट क्यों किया? कि रेलवेज़ वर डेवलप्ड बाय द ब्रिटिशर्स मेनली फॉर 3 रीज़न, कि रेलवे का डेवलपमेंट 3 कारणों से हुआ। टू इफेक्टिव कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर द वास्ट इंडियन टेरिटरी, कि इफ़ेक्टिव कंट्रोल बना रहे इंडिया पे उनका, इसलिए। दूसरा, टू अर्न प्रॉफिट थ्रू फॉरेन ट्रेड बाय लिंकिंग रेलवेज विथ मेजर पोर्ट्स, पोर्ट्स के साथ रेलवेज़ को जोड़ दिया और डायरेक्टली विदेशों से सामान रेलवे के थ्रू इंडिया में आने लगा। पोर्ट्स पे आया, पोर्ट्स से रेलवेज़ में और रेलवेज़ से फिर इंडिया के अलग अलग स्थानों पे उसको भेजा जाने लगा। इससे अपना प्रॉफिट बढ़ जाएगा, सरकार ने उस समय ये सोचा। टू मेक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ ब्रिटिश फंड्स इन इंडिया, और ब्रिटिश फंड का इंडिया में प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेलवे को बढ़ावा दिया गया। द सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट ए हाई कॉस्ट टू सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, अपनी आदेश बनाए रखने के लिए, अपना कानून बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ सरकार ने इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ को बढ़ाया, जिससे कि देश में उनकी सत्ता चलती रहे। कंक्लूज़न, कि बाय द टाइम इंडिया वन इट्स इंडिपेंडेंस इन 1947, कि अंग्रेज़ों से हमें स्वतंत्रता कब मिल गई? 1947 में। द इम्पैक्ट ऑफ 200 years ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल वॉज ऑलरेडी शोइंग ऑन ऑल आस्पेक्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, अंग्रेज़ों ने इंडिया पर 200 साल शासन किया और पूरी तरह से हमारी इकोनॉमी को बुरी तरह से इफेक्ट किया। फॉलोइंग पॉइंट्स आर द क्लियर प्रूफ्स ऑफ इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, कि अंग्रेज़ों के शासनकाल में किस प्रकार से हमारा अंडर डेवलपमेंट हुआ। द कॉन्स्टेंट पर कैपिटा इनकम ओवर अ लॉन्ग पीरियड, कि बहुत लंबे समय तक हमारी पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ी, उतनी ही रही। इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पर जनता का दबाव बढ़ने लगा। द ज़मींदारी सिस्टम, ये एक बुराई पनपी। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन, क्योंकि वो कल्टीवेशन करने के लिए अपना पैसा तो इंडिया में लगाते नहीं थे। हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ फेमाइंस, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, इनएडिक्वेट इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सारे रीज़न हमें समझ में आते हैं, जिसको हम देख के बोल सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया के लिए कुछ भी नहीं किया।